नमस्कार पेरेंट्स। आज हम लार के नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लार गिरने के कई कारण हैं, जैसे सिर की हलचल पे नियंत्रण ना होना, जीभ का संचालन अच्छी तरह से ना कर पाना, लगातार मुंह खुला रखना, कुशलता से निगल ना पाना, होठों पे नियंत्रण ना होना, मुंह में लार के निर्माण के बारे में पता ही ना चल पाना। लार को नियंत्रित रखने के लिए दी जाने वाली थेरेपी को ओरल मोटर थेरेपी कहते हैं। ये थेरेपी के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: शहद, जेड वाइप, वाइब्रेटर ब्रश, नींबू का रस, फिंगर ब्रश, हाथ के दस्ताने और नैपकिन। लार के नियंत्रण में बच्चे की बैठने की स्थिति भी काफ़ी जिम्मेदार होती है, जैसे कि पीठ टिकाना और सर और गर्दन की हलचल पर नियंत्रण रख पाना। लार को नियंत्रित करने में गालों पे दिए जाने वाली मालिश काफ़ी अच्छा प्रभाव देती है। चित्र में दिखाए जाने वाली मालिश, जैसे कि गालों पे गोलाकार में मालिश करना, ठोड़ी पे गोलाकार में मालिश करना, गालों को बाहरी बाजू से थपथपा के या कंपन दे के भी मालिश दी जा सकती है। ये सारे व्यायाम 3 से 4 बार करना है शुरू में, जिसे हम बाद में 10 से 12 बार भी कर सकते हैं। हम बच्चों से गालों के स्नायुओं के व्यायाम भी करवा सकते हैं, जैसे कि दोनों गालों को एक साथ हवा भर के फुलाना, फिर बारी बारी से एक एक करके गालों को फुलाना। इसे 5 बार करना है। हम बच्चों को होठों पे बाहरी बाजू से हल्का प्रेशर देके टैपिंग कर सकते हैं। ये टैपिंग कम से कम एक बार में 5 दफ़ा कर सकते हैं, जिसे बाद में 10 से 12 बार कर सकते हैं। टैपिंग देते समय होठों के मध्य भाग से मालिश करते हुए बाहरी बाजू पे जाना है गोल आकार में। हम वाइब्रेटर ब्रश का उपयोग करके बच्चों के होठों पे बाहर से कंपन दे सकते हैं। इसके लिए वाइब्रेटर ब्रश को ऊपर वाले होठ के ऊपर और नीचे वाले होठ के नीचे रख के वाइब्रेशन देना है 5 सेकंड के लिए 4 से 5 बार। अब हम होठों के स्नायु के व्यायाम के बारे में जानेंगे। आप बच्चों को आ बोलने की मुद्रा में मुंह खोलने के लिए कह सकते हैं। उसी प्रकार से होठों को लंबा खींच के ई बोलने की मुद्रा में होठ खींचने के लिए कह सकते हैं। अब आप उन्हें ऊ बोलने की मुद्रा बना के होठों को गोल करने के लिए कह सकते हैं। अंत में आप उन्हें होठों को मुस्कुराने की मुद्रा में लंबा खींचने के लिए कह सकते हैं। ऐसा करते वक्त बच्चे का मुंह को उसी मुद्रा में 5 सेकंड तक उसी परिस्थिति में तनाव दे के रखने के लिए कहें। अब हम जबड़ों के दिए जाने वाले व्यायाम के बारे में जानेंगे। आप अपने दोनों अंगूठों को ठोड़ी पे टिका के और उंगलियों को गालों पे कान के दिशा में थोड़ा नीचे रख के जबड़े पर हल्की मालिश दे सकते हैं। ये करते वक्त बच्चे को जबड़ों को हिलाने में मदद कर सकते हैं। आप अपने अंगूठे और उंगलियों से ठोड़ी दबा के रख सकते हैं और बच्चे को कहें कि वो अपना मुंह बंद करे। ऐसा करते वक्त जब वो मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा होगा, तब आप प्रेशर नीचे की ओर लगाएंगे। आप अपने हाथों से बच्चे के होठों पे नीचे से प्रेशर दे सकते हैं और बच्चे को अपना मुंह खोल के रखने के लिए कह सकते हैं। ये व्यायाम 5 बार करना है। अब हम जीभ का व्यायाम समझेंगे।
फिंगर ब्रश या वाइब्रेटर ब्रश पर शहद लगाकर जीभ पर गोल आकार में दाईं दिशा की ओर और बाईं दिशा की ओर मालिश करना है 5-5 बार। इस बीच अगर लार गिरता है तो बच्चे को गिरने के लिए कहें। बच्चे को जीभ बाहर खींच के निकालने के लिए कहें। जीभ को बाहर निकाल के नीचे की ओर और ऊपर की ओर बारी बारी से खींचने के लिए कहें। जीभ को बाहर निकाल के दाएं ओर और बाएं ओर खींचने के लिए कहें। ये सब व्यायाम करते वक्त 10 की गिनती तक जीभ का उसी स्थिति में रखना अनिवार्य है। ये व्यायाम 5 बार करना है। सब व्यायाम हो जाने के बाद अब मुंह में हवा भर के फूंकने के व्यायाम के बारे में समझेंगे। फूंकने का अभ्यास करने से गालों के स्नायुओं को अच्छा व्यायाम मिलता है। आप बच्चे को विविध फूंकने के खेल दे सकते हैं, जैसे कि सीटी बजाना, गुब्बारे फुलाना और थर्मल बॉल को फूंक मार के उछालना। चूसने का व्यायाम बच्चे जब मुंह के स्नायुओं का उपयोग करके सांस अंदर लेते हैं तब मुंह के हर हिस्से का व्यायाम मिलता है। ये करने के लिए हम स्ट्रॉ का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉ का उपयोग करके बच्चे मुंह में हवा अंदर ले सकते हैं और स्ट्रॉ के दूसरे छोर पे रखे कागज़ के टुकड़े को उठाने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों को स्ट्रॉ की मदद से फलों का रस या उनका पसंदीदा पेय चूस के पीने को सिखाया जा सकता है। बच्चे के मुंह के ऊपरी हिस्से पर शहद लगाकर उसे वो जीभ से चूसने के लिए भी कह सकते हैं। यदि लार अत्यधिक हो और नियंत्रण मुश्किल हो, थेरेपी फ़ायदा ना करे, तब हम डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं। प्रिय पेरेंट्स, इन सब व्यायाम को आपको 2 से 3 बार दिन में करना है, 10 से 15 मिनट के लिए। इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको लाभदायी रहेगी।